बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डीएम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 30/6/2025 को हुआ था उसकी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस के साथ उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और ये जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई आम है। तो जो लोग भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, कि अगर हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आएगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास है 49 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास है 99। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 989901। तो ऑप्शन नंबर 989901 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले जानते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से। इसका मतलब ये है कि डिवीजन के साइन से नीचे जो डिजिट है ये ज्यादा हो, डिवीजन का जो साइन है इससे ऊपर जो डिजिट है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास 3/4 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस तरह 2/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह अगर हमारे पास कोई और अब 3/7 8 वगैरह ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से। तो ऑप्शन नंबर 3/4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी कंट्रीज आर एन ECO। तो 10 कंट्रीज, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 10 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है रेडियम एज एन ग्रुप सेकंड ए। रेडियम हमारे पास क्या है, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। इन विच पीरियड, तो किस पीरियड में है ये, तो ये हमारे पास 7 पीरियड का एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर 7 इज करेक्ट। रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 88 है। क्या है, 88 है। तो ये भी याद रखें अगर रेडियम के एटॉमिक नंबर के बारे में क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द शेप ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का जो शेप है वो क्या होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर राइट एंगल ट्राइंगल इज करेक्ट। कॉमन जो सेट स्क्वायर्स हैं हमारे पास वो है 45 45 90 और 30 60 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, कॉमन सेट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कुहाड टनल कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ जापान। ऑप्शन नंबर जापान इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है सिनोनिम ऑफ स्प्राइटली। तो लाइवली, ऑप्शन नंबर लाइवली इज करेक्ट। एनर्जेटिक को कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, एनर्जेटिक को। तो एनर्जेटिक भी अगर आया हो आप एनर्जेटिक भी क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटोनिम ऑफ जोकंड। तो सैड, सैड इज करेक्ट। जोकंड कहते हैं जो चेयरफुल हो, ग्लूमी हो, मतलब बहुत ज्यादा खुश वगैरह इसको कहते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या है, सैड है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंट कलर्स शो विच थिंग्स सिंबल्स। तो आइडेंटिफिकेशन या सिंबोलिज्म, ये दोनों अगर आए हो तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है फोर्थ मल्टीपल ऑफ एलसीएम। यहाँ उन्होंने एलसीएम दिया नहीं है। सबसे पहले अगर आपको नंबर्स दी गए हो तो आप सबसे पहले एलसीएम मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, एलसीएम मालूम करेंगे। सपोज आपके साथ एलसीएम आया है 4। क्या आया है, 4 आया है। फिर आपको कहते हैं कि फोर्थ मल्टीपल। तो फोर्थ मल्टीपल का मतलब है कि आप इस एलसीएम को किस से ज़रब दे रहे, 4 से ज़रब दे रहे। 4 4 जान 16। अगर आपको कहे कि सेकंड मल्टीपल, तो सेकंड मल्टीपल का मतलब है 2 × 4, इससे आएगा 8। अगर आपको कहे कि थर्ड मल्टीपल, तो 3 × 4, इससे आएगा क्या, 12। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ उन्होंने कुछ क्वेश्चंस या कुछ डिजिट्स दिए होते और हमें कहते कि इसका फोर्थ मल्टीपल ऑफ एलसीएम क्या है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते, एलसीएम मालूम करते और इसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करते सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है हु वाज शहरजाद आलम। तो फेमस पाकिस्तानी सेरामिस्ट। ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फेमस पाकिस्तानी सेरामिस्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवर्स। ओमनिवर्स हमारे पास होती क्या है, जो प्लांट और एनिमल फूड दोनों क्या करते हैं, खाते हैं।
तो ह्यूमन हमारे पास क्या है, ओमनिवोरस है। ठीक है, बियर्स जो होते हैं, पेग्स होते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, ओमनिवोरस है। तो ह्यूमन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विदाउट हेड्स। तो स्टारफिश क्या है हमारे पास, स्टारफिश हमारे पास एक इकाइनोडर्म का एक स्पीशी है, तो इसलिए स्टारफिश लेक अ डिस्टिंक्ट हेड रीजन। ऑप्शन नंबर स्टारफिश इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज इंटेग्लो। तो इंग्रेविंग, प्रिंट मेकिंग टेक्निक, इंटेग्लो किसको कहते हैं, इंग्रेविंग या प्रिंट मेकिंग टेक्निक को कहते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपोजिट ऑफ रिलीफ। तो रिलीफ अगर हम आर्ट कंटेक्स्ट में ले तो इसका फिर अपोजिट क्या होगा, इंटेग्लियो होगा। क्या, इंटेग्लियो होगा। लेकिन अगर इंग्लिश में ले ले तो फिर इसका डिस्ट्रेस अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर कंप्लीमेंट्री कलर्स। हमारे पास कंप्लीमेंट्री कलर्स कौन होते हैं। तो रेड ग्रीन हमारे पास कंप्लीमेंट्री कलर है, ब्लू ऑरेंज है, येलो वायलेट है। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर्स है। तो रेड ग्रीन के बारे में अगर आया हो तो आप रेड ग्रीन लिखिए, या ब्लू ऑरेंज के बारे में आया तो ब्लू ऑरेंज लिखिए, या येलो वायलेट एक आया हो तो एक लिखिए, अगर तीनों आए हो तो तीनों, ऐसे ही याद करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द एस्पिरिन फार्मूला। एस्पिरिन का फार्मूला क्या है। तो एस्पिरिन का फार्मूला हमारे पास है C9H8O4। ये हमारे पास क्या है, एस्पिरिन का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन आर्ट क्रिएटेड फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग इज कॉल्ड। तो इसको कॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉलेज कहते हैं। कॉलेज हमारे पास एक आर्ट वर्क है, assembled from different materials। पेपर हो गई, फोटोज या फैब्रिक्स वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन विच डेट बेनजीर भुट्टो बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 2 दिसंबर 1988 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑर्डिनेंस जियाउल हक स्टार्टेड ऑन 20 जून 1985। तो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अक्टूबर 1999 मुशर्रफ बिकम डैश आफ्टर ओवर थ्रोइंग द गवर्नमेंट। तो चीफ एग्जीक्यूटिव, पहले मुशर्रफ क्या बने थे, चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे। फिर दिसंबर 2001 में वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। कब, दिसंबर 2001 में फिर वो प्रेसिडेंट बने, वो फिर क्या बने, प्रेसिडेंट। तो अगर 1999 की बात की हो तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव इज करेक्ट। अगर 2001 के बाद की हो तो फिर आप क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, 2001 में फिर वो प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। तो कलेक्शन ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 23 है, सदीक़ैन वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड इन पेरिस एट द एज ऑफ अराउंड 31 इज करेक्ट। सदीक़ैन ये कौन थे, ये पाकिस्तानी पेंटर्स थे, किलोग्राफर थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुलजी awarded तमगाई इम्तियाज हाउ मेनी टाइम्स। तो वंस, वंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच टाइप ऑफ कलर आर यूज्ड इन ओपन प्लेटर। तो प्राइमरी कलर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉलेज आर्ट इज मेड बाय कंबाइनिंग कट कट पीसेस। तो कंबाइनिंग कट कट पीसेस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, अन्ना मुल्का अहमद अवार्डेड विच अवार्ड। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मेन कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 150 फीट। तो ये भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, 150 फीट। क्वेश्चन नंबर 29 है, एंटोनिम ऑफ प्रोसेक। तो इमेजिनेटिव इज करेक्ट। प्रोसेक डल या ऑर्डिनरी को कहते हैं। तो एंटोनिम इंक्लूड, इसमें इमेजिनेटिव या पोएटिक दोनों आते हैं, पोएटिक भी आते हैं, POETIC। तो दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिनोनिम ऑफ वेल। तो वेल का जो सिनोनिम है वो क्या है, क्राई है। वेल कहते हैं क्राई लाउडली, तो ऑप्शन नंबर क्राई इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 31 है प्लूरल ऑफ गूज। तो गूज का जो प्लूरल है वो गीज है। 31 में गीज इज करेक्ट। ये इरेगुलर प्लूरल में आते हैं, मतलब एस या ई इसकी वजह से ये प्लूरल नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 32 है फेमिनाइन ऑफ स्केलियन। तो ये किसको कहते हैं? ये कहते हैं ग्रीन ऑनियन को। ग्रीन ऑनियन को कहते हैं, तो इसका कोई फेमिनाइन नहीं होता, ये एक प्लांट है। तो ऑप्शन नंबर नो फेमिनाइन, इट्स अ प्लांट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है पर्पस ऑफ स्किमिंग। स्किमिंग का जो पर्पस है वो गेटिंग द जनरल आइडिया क्विकली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड 1 ओवर 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनकी रूट 1 और 1 ओवर 3 हो वो हमारे पास है 3x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके साथ रूट्स क्या आएंगे? 1 एंड 1 ओवर 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है डॉटर इज 1 ओवर 4 ऑफ मदर्स एज। आफ्टर 2 years देयर सम इज 7 9। प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस मालूम करने हैं। तो हमारे पास अगर मदर की उम्र x है तो डॉटर की उम्र क्या है? x डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, अब कहते हैं कि 2 years आफ्टर 2 years देयर सम इज 7 9। तो आपने इस तरह साल करना है x प्लस 2 प्लस एक्स ओवर 4 प्लस 2। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 7 9 की। तो आपने x की वैल्यू मालूम करना है सबसे पहले। तो x की वैल्यू आप जब मालूम करेंगे तो आपके साथ x का वैल्यू आएगा 60। फिर 60 को आप 4 पर डिवाइड करें तो आपके साथ क्या आएगा? 15 आएगा। तो 60 एंड 15 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है क्यूब रूट ऑफ 6.859। तो इसका क्यूब रूट आता है 1.9। 1.9 अगर ना हो तो 1.88 आप करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है थर्ड कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12। तो ये कह रहा है कि थर्ड कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? तो 4 को हम डिवाइड करते हैं। 4 हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 1 पर भी डिवाइड हो सकता है, 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, 4 पर भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, फिर 8 को आते हैं तो 8 1 पर भी डिवाइड हो सकता है, 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, 4 पर भी डिवाइड हो सकता है और 8 पर भी डिवाइड हो सकता है। फिर ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास 12 है, 12 1 पर भी डिवाइड हो सकता है, 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, 4 पर भी डिवाइड, 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, 4 पर भी डिवाइड हो सकता है, 6 पर भी और 12 पर भी। तो फर्स्ट कॉमन हमारे पास क्या है? 1 तीनों में कॉमन है। फर्स्ट कॉमन तो 1 हो गया। सेकंड कॉमन हमारे पास क्या है? 2 2 2। तीनों में सेकंड कॉमन जो है वो क्या है? 2 2 है। थर्ड कॉमन के बारे में बता रहे हैं। तो थर्ड कॉमन 1 2 3 तीनों में क्या है? 4 4 कॉमन है। तो 4 इज हमारे पास थर्ड कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। तो आंसर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है रेक्टेंगल है जिसके एरिया 45 मल्टीप्लाइड बाई 40 है। 3 मीटर के फासले पर इसके इर्द गिर्द हमने एक रोड बनाया है। क्या बनाया है? एक रोड बनाया है। तो न्यू एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ द रोड। रोड की एरिया आपने मालूम करनी है। तो रोड की एरिया मालूम करने से पहले हम पहले क्या करेंगे? रोड के साथ एरिया मालूम करेंगे। ठीक है, फिर जो रोड के साथ एरिया मालूम होगी उससे हम ये एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वही हमारे पास। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 546 मीटर स्क्वायर। हमारे पास अभी एरिया क्या है? इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 1800। क्या आता है इससे? 1800 आता है इससे। अब न्यू एरिया हमारे पास क्या होगा? न्यू एरिया हमारे पास होगा 45 प्लस इसके साथ जो 2 × 3, ये हमारे पास लेंथ के साथ ये ऐड करेंगे, n2 वेथ के साथ भी क्या करेंगे? 40 प्लस 2 × 3, ये वेट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को जब मैं अब मल्टीप्लाई करता हूँ इससे आंसर आता है हमारे पास 2346। क्या आता है? 2346। तो तो एरिया आप रोड मालूम करने हैं, न्यू एरिया हमने मालूम करने हैं। तो 2346 से आप क्या करिए? 1800 माइनस करिए। इससे आता है 546 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 546 मीटर स्क्वायर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एक्स ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी आपको बताया कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 49 है।
और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 29 है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 989901 ये हमारे पास आती है। इसमें मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स और भी यहाँ क्लियर करता हूँ ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप गलत ना करें। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपने डायरेक्टली क्या लिखना है, 29 लिखना है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के बारे में तो 39 लिखिए। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के बारे में तो 49 लिखिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। तो आप 59 लिखिए वगैरह वगैरह इस एंड सो ऑन। लेकिन आपसे अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट के बारे में बताए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हमारे पास 10 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हमारे पास 100 है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास 1000 है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास 10,000 है। ये भी आप साथ में याद रखें। ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि 99 के बाद फिर आता है 100। 100 क्या है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999 है, 39 आप लिखिए। फिर आपको बताया कि इसके साथ जब मैं 1 ऐड करता हूँ तो इससे क्या आता है, 1000 आता है। 1000 हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जबकि 49 हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो इसका फिर मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है जब आपको मालूम हो कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 4 टाइम अ नंबर्स। तो मतलब 4x प्लस 7 टाइम द सेम नंबर प्लस 7x, इससे आता है हमारे पास 121। क्या आता है, तो आपने मालूम करना है, क्या करना है, x मालूम करना है। तो 4 और 7, 11x इज इक्वल टू 121। दोनों साइड को 11 पर डिवाइड करें तो इससे आता है 11 एकम 11, 11 11 121। तो x इज इक्वल टू 11, तो ऑप्शन नंबर 11 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, एवरेज 65, सम। एवरेज हमारे पास 65 है, सम है हमारे पास 1625। तो आपने नंबर ऑफ क्वांटिटीज मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास बराबर है सम डिवाइड बाय एवरेज, सम डिवाइड बाय एवरेज। तो सम हमारे पास क्या है, 1625 डिवाइड बाय एवरेज हमारे पास क्या है, 65। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 25। ऑप्शन नंबर 25 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, 5 मिनट पर 13 किलोमीटर, स्पीड इन मीटर पर सेकंड। स्पीड आपने किस चीज में मालूम करना है, मीटर पर सेकंड में मालूम करना है। तो हमें पता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास 13 किलोमीटर है, डिवाइड बाय क्या, 5 मिनट है हमारे पास। तो 13 किलोमीटर, 13 मल्टीप्लाइड बाय, किलो की जगह आप 1000 लिखी, क्या लिखी, 1000। और 5 मिनट की जगह आप क्या लिखी, 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 5 जगह 30, 300 सेकंड होते हैं। तो 1010 के साथ कैंसिल। इसको जब मैं मजीद साल करता हूँ तो उससे आता है 43.3 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पर 43.3 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ किलोमीटर को मीटर में तब्दील किया, मिनट्स को मैंने क्या सेकंड्स में तब्दील किया है अब ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। तो रिसाइटेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, x डिवाइड बाय 3 प्लस x डिवाइड बाय 4 प्लस x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 8। तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू मालूम करने का बहुत आसान तरीका यह है कि आप इन तीनों का आप पहले क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम इन तीनों का 12 आएगा। 12 को जब मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो इससे 4 आएगा, 4x। प्लस 12 को जब मैं 4 पर डिवाइड करता हूँ तो इससे 3 आता है, 3x। प्लस 6 तो 2x इज इक्वल टू, इसका सम आता है 8। तो 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 8। तो 12 को इस साइड पर आप शिफ्ट करें तो 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 12। 4 और 3 7, 8 9, 9x हमारे पास बराबर होगा 96 की। किस चीज़ की, तो दोनों साइड को 9 पर डिवाइड करें
99 के साथ x को 96 को जब मैं 9 पर डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 10.67। ऑप्शन नंबर 10.67 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 6 है। तो आपने 15 टर्म मालूम करने हैं। कौन से टर्म मालूम करने हैं? 15 टर्म मालूम करने हैं। तो आपको मैंने इसका फार्मूला बताया भी था। पिछली जितनी भी मैथ्स की वीडियोस हैं, मैंने मैथ्स की वीडियोस अलग एक्सप्लेनेशन के साथ पहले शेयर भी की है। आप वो वीडियोस टेस्ट से पहले ज़रूर देखें। तो हमें फार्मूला मालूम है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस हमारे पास क्या है? डिफरेंस हमारे पास है 6। एन हमारे पास 15 है। 15 टर्म के बारे में ये पूछ रही है। ए वन है हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7। तो आप इसको फार्मूले में क्या करें? पुट करें। तो ए एन हमने मालूम करने हैं इज इक्वल टू ए वन हमारे पास 7 प्लस एन 15 माइनस वन इंटू डिफरेंस हमारे पास 6 है। इसको जब मैं साल करता हूँ तो इससे आता है 91। तो 91 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 32, 70 एंड 80। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास है 1120। तो 1120 इज करेक्ट। एलसीएम में हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है हमारे पास वो 1120 है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 47 है 2760 पेजेस इन 30 बुक्स। 30 बुक्स में कितने पेजेस है? 2760। हाउ मेनी पेजेस इन 13 बुक्स। तो 13 किताबों में कितने पेजेस होंगे? तो 30 बुक्स में कितने पेजेस है? 2760। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बुक में कितने पेजेस होंगे। तो 2760 डिवाइड बाई 30। तो इसको जब मैं 30 के साथ डिवाइड करता हूँ तो 0 0 के साथ कैंसिल, 3 9 जार और 3 2 जार। तो एक बुक में हमारे पास 92 पेजेस हो गए। 2 पेज कितने? 92। तो अब हमारे पास 13 बुक्स में कितने पेजेस होंगे? तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो इससे आएगा 1196। तो हमारे पास 1196 इज करेक्ट। तो ये थी डीएम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कुछ एमसीक्यूज। मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूं ताकि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले से वो याद हो। फिर भी वीडियो में या आंसर की में कहीं भी गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।